PSL 10 के फाइनल की धूमधाम, बुज़दिल दुश्मन की हर साजिश नाकाम। कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का हाई वोल्टेज टाकरा, शायकीन का जोश खरोश। ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज ने 22 गेंदों पर 50 बनाई, अविष्का फर्नांडो के 29 रन। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। कलंदर तीसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। ग्लैडिएटर्स ने दूसरी बार ट्रॉफी उठाने। फाइनल के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के शायकीन पुरजोश। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से अयूब स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन नस्ब। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में अयूब स्टेडियम में मौजूद। PSL फाइनल मैच में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं, बुनियानुम मरसूस में समंदर में दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को बर वक्त रोका, दुश्मन की हर मुमकिन यलगार को मुकम्मल तैयारी के साथ नाकाम बनाया, समंदरी दिफा में अपनी बरतरी साबित की। आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। पाक नेवी मादरे वतन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्की, तुर्क वज़ीर दिफा और गवर्नर इस्तांबुल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सदारती महल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत और ताबन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की वफूद की सतह पर भी मुलाकात। वफ्द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अता तारर, तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। दिफा, मईशत और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। हम अमन पसंद हैं, हमारा पहला इंतखाब भी अमन है। अगर भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पेशावर में जामियात के तलबा से खिताब। कहा, 6 और 7 मई को भारत के जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे, हमने उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसे भी तबाह किया। खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मसाजिद को शहीद और लोगों को ज़िबाह करने वालों का इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनकी अशराफिया को पैसे देता है और खरीदता है। अफगान भाइयों से कहते हैं, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो, भारत के आलाकार न बनो। भारत समझ रहा था अवाम और फौज में फासला है, लेकिन कौम और फौज मुत्तहिद है। आपने देखा सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। गुलजार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शहीद। शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, गुलजार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। APS गुलजार के मासूम शहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के स्कूलों के बच्चों की शिरकत। शहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगामात। बच्चों ने शम्माएं रोशन करके नन्हे शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते की शहदा की सलामी। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, इंतजामिया और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। दुश्मन के बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। रियासत से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कौम शहदा के मिशन को जारी रखते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहेगी। शुरका का अज़्म। इस्लामी ताउन तंजीम ने गुलजार में स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। OIC एलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बयान में कहा, मासूम तलबा को निशाना बनाना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दी की हर शक्ल की भरपूर मज़म्मत करते हैं।
سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 9 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ خارجی مارے گئے۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران 2 خوارج ہلاک۔ خیبر کے علاقے باغ میں بھارتی تربیت یافتہ 3 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فورسز کا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائے۔ ہمارے ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے۔ ٹیکس ٹو GDP کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے۔ ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کرے۔ اضافی بجلی کو نئی معیشت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ 2000 میگا واٹ بجلی اب ڈیجیٹل کرنسی پیدا کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص ہوگی۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے۔ CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال ثاقب نے کہا بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بٹ کوائن سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی۔ ریگولیشن شفافیت عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے اضافی بجلی کو معاشی طاقت میں بدلنے کا یہ منصوبہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہوئے۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار، کہا پنجاب حکومت دکھ کے اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا، کہا جیالوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارتی ایئر مارشل سے پوچھا تو کہا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجی گرفتار، کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں کی۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا قوم شہداء کی مقروض ہے، شہادتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کی لڑائی صرف پاک فوج سے نہیں پوری قوم سے ہے۔ پاکستانی میڈیا نے سچ بول کر بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں، سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا آندھی اور بارش میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، کہا غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ 40-45 سال سے کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔
कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे। हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मनफी सियासत नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, डेंसो हॉल कराची वालों के लिए खोलकर अपना वादा पूरा किया। शदीद गर्मी में कराची में पानी और बिजली का बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करंगी, चक्रागोट और नासिर जंग के करीब एहतजाज। लोड शेडिंग के मारे लियाकताबाद नंबर 10 के मकीन भी घरों से निकल आए। सखी हसन में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा, शहरी पंपिंग स्टेशन पर जमा हो गए। सखर के नूर हसन को डाकुओं ने अगवा कर लिया, 50 लाख तावान तलब। नूर हसन सालेहपट से सखर जाते हुए लापता हो गया था। शिकारपुर की कौमी शाहराह पर पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 4 फरार। पुलिस का कहना है डाकू वारदात के लिए खड़े थे, एहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में 38 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ अबोनार अहलिया समेत शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस्का अल्बेनीज़ का कहना है ये हमला फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राएली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े, कहा नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। ईद कुर्बान करीब, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। शुरुआत में बारिशों और जालाबारी से बागात मुतासर, इस साल पैदावार में कमी का खदशा। बारिशों और जालाबारी से आलू बुखारा और खुबानी के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। जैसा काम वैसा इनाम, बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही, सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहान और अरशद के कोच सलमान बख्ती मौजूद थे। अरशद ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इनफरादी गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आर्जी तौर पर नए बाउलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के को बाउलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। असद महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 28 मई को खेला जाएगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्ताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूं। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पैदा आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे। अदाकारा नीलम मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। हादिया मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।